तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है 127 आवर्स। ये मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं अगर बता दूं कि अगर आपको एडवेंचर से लगा हुआ है और मोटिवेशन से भी लगा हुआ है तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस मूवी में भर भर के एडवेंचर है और भर भर के मोटिवेशन है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक चुकी है तो मैं आपको कहूँगा ये मूवी आप जरूर देख लीजिए, फिर आपकी मूवी रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ लेगी। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करते हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एरिन होता है और वो ट्रिप पे जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स को रखना, बॉटल में पानी और भी काफ़ी ज़रूरत के सामान वो इकट्ठा कर रहा होता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि एरिन ट्रिप पर निकल जाता है कार की मदद से। आप सभी को लग रहा होगा ये ट्रिप पर काफ़ी ग्रुप के साथ जा रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं ये कार में अकेले ही होता है और ये ट्रिप पर खुद अकेले ही जा रहा था। अभी हम देखते हैं कि एरिन कैमरा निकालता है और बताता है कि आज फ्राइडे नाइट है और मैं वीकेंड पे आया हूँ कैरीलैंड पे, जहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करने वाला है बाकी के वीकेंड्स को। और तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है, पर काफ़ी रात हो चुकी थी, इस कारण वो गाड़ी में ही आराम करने वाला था। और आखिरकार हम देखते हैं कि वो गाड़ी में पूरी रात बिताता है। और अगले दिन का सुबह हम देखते हैं जहाँ पर एरन अपने एडवेंचरस पिकनिक को स्टार्ट करता है, वो भी साइकिलिंग के थ्रू। हम देखते हैं कि जहाँ पर एरन अपने एडवेंचरस ट्रिप को स्टार्ट करता है वो कोई आम जगह नहीं बल्कि डिजर्ट एरिया होता है और वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता है। और अक्सर एरन वहाँ पर आया करता था अपने ट्रिप को एंजॉय करने, वो भी अकेला। देखते हैं कि एरन अपने इस फ्री टाइम को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एरन एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ जाता है जहां पर वो अपने कैमरा को फिर से निकालता है और वहां पर ये सीन को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि मेरा अभी सफ़र स्टार्ट हुआ है, मैं और दूर जाने वाला हूं और मैं ब्लू जॉन नामक एक पहाड़ को ढूंढ रहा हूं जिसके अंदर मैं ट्रैवल करने वाला हूं। और आखिरकार देखते हैं कि एरन अपने सफ़र को जारी रखता है। हम देखते हैं कि कुछ दूर बाद जैसे एरन जाता है उसकी साइकिल जो होती है वो हल्की से स्लिप करती है और वो तुरंत गिर जाता है। गिरने के बाद वो बिल्कुल भी सैड नहीं होता है बल्कि हंसते हंसते फिर से कैमरा निकालता है और इस मोमेंट को वो पिक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है। हम देखते हैं कि एरन अपनी इस जर्नी को ऐसे ही एनर्जी के साथ जारी रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने साइकिल को किसी पेड़ के सामने बांध कर पैदल ही आगे का रास्ता निकल लेता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कुछ पहाड़ों पर चढ़ने के बाद जब वो रुकता है तो आसपास देखता है कोई नहीं होता है। देखते हैं जैसे एरन पहाड़ से थोड़ा और नीचे जाता है उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और जैसे उनका पीछा करते करते एरन थोड़ा दूर उनके और पास जाता है तो उसे पता चलता है वो दो लड़कियां हैं। उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमें बताइए। हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की का नाम क्रिस्टियन होता है और दूसरे का नाम मेकाइन होता है। हम देखते हैं कि वो लड़कियां बताती हैं कि वो अपना रास्ता भटक चुकी हैं, उन्हें किसी ब्लू जॉन नामक पहाड़ के पास जाना है। तो हम देखते हैं कि एरन कहता है कि उसे भी उसी पहाड़ के पास जाना है, क्यों ना वो उन्हें रास्ता दिखाए। तो हम देखते हैं कि आखिरकार वो लड़कियां भी इस बात के लिए मान जाती हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है। देखते हैं कि आखिरकार एरन उन्हें वो रास्ता दिखा देता है जहाँ जिनकी उनको तलाश होती है। पर हम देखते हैं कि एरन कहता है कि मैं तुम्हें एक और शॉर्टकट रास्ता दिखा सकता हूँ, मुझे लगता है तुम लोग और से एंजॉय करने वाली हो। तो हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ कहती हैं ठीक है, तुम मुझे अपना रास्ता दिखाओ। हम देखते हैं कि एरन उन्हें एक और कठिन रास्ता दिखाता है जो कि दो पहाड़ के बीच में से वो लोग निकलते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। उसी दौरान एरन फिसलने का नाटक करता है, वो तुरंत नीचे गिर जाता है और उस दौरान वो लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि एरन पानी के नीचे गिरता है और आखिरकार उन्हें भी कहता है कि तुम लोग भी नीचे आ जाओ, यहाँ पर पानी है और यहाँ तुम लोग एंजॉय कर सकती हो। हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों लड़कियाँ भी एरन पर बिलीव करती हैं और वो दोनों भी नीचे कूद जाती हैं और वो लोग उस मोमेंट को काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोग अपने सफ़र में आगे निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे वो लोग कुछ दूर आगे जाते हैं एरन कहता है कि क्यों ना इस पल को यादगार बनाया जाए, क्यों ना हम एक सेल्फी लें। तो आखिरकार हम देखते हैं कि एरन अपने कैमरा से उन तीनों लोगों की एक सेल्फी लेता है और उस पल को यादगार बनाने के लिए उसे सेव कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से जो क्रिस्टीन होती है वो कहती है कि क्यों ना तुम हमें ज्वाइन करो हमारे पार्टी पे जो कि होने वाली है 2 दिन बाद। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एरन कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों से तुम्हारे पार्टी में ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने। तो हम देखते हैं कि आखिरकार एरन अपने आगे रास्ते में सफ़र में निकल जाता है। तभी उन दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि क्रिस्टियन को एरन काफ़ी पसंद आ रहा है, अगर वो पार्टी में आता है तो वो उसे ज़रूर प्रपोज करेगी। और क्या एरन अपना गाना गाना मस्ती सुनते सुनते आगे बढ़ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि एरन अपना गाना सुनना सुनते सुनते आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाते ही उसे वो जगह मिल जाती है जो वो ढूंढ रहा था, जिसका नाम होता है ब्लू जॉन। ब्लू जॉन एक जगह होती है जो कि दो पत्थरों के बीच से होती है और आखिरकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एरन आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और उसे जो जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उस दौरान वो उनकी पिक्चर भी क्लिक करता रहता है। देखते हैं कि एरन सफ़र के दौरान काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। हम लोग दो लोग के साथ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे पर एरन अकेले ही उस पूरे सफ़र को अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे एरन कुछ दूर आगे बढ़ता है और जैसे ही एक पतली जगह से वो उतर रहा होता है तभी अचानक से उसके हाथ पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है और उसका हाथ जो होता है उसी पत्थर के दरार में फंस जाता है और वो
काफ़ी चीख रहा होता है, पर वो अपना जानकर भी अपना हाथ उस पत्थर में से निकाल नहीं पाता है। उसका हाथ एक तरह से कहिए तो उस पत्थर में फँस जाता है। एक तरह से कहिए आप तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि पूरी धरती रुक चुकी है। एरन को इतना पेन होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जी हाँ, आप मूवी देखेंगे तो आप कसम से ये फ़ील कर पाएँगे। देखते हैं कि एरन कुछ देर बाद अपने आप को किसी तरह सँभालता है और अपने काफ़ी कोशिश करता है कि वो उस हाथ को निकाल सके उस पत्थर से। पर हम देखते हैं कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो एरन अपने हाथ को उस पत्थर से निकाल नहीं पाता है, बल्कि उसे काफ़ी पेन होता है। और ये सीन कसम बता रहा हूँ, मेरे को देख के ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। जो उसकी बोन्स की आवाज़ आ रही थी ना बैकग्राउंड में, कसम बता रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल होता है। एरन एरन कई बार कोशिश करता है कि अपने हाथ को उस पत्थर से निकाल सके, पर उसकी सारी कोशिशें, सारी मेहनत बेकार जाती हैं। अगर हम देखते हैं कि एरन थक हार कर कुछ देर रुक जाता है और अपने बैग को खोलता है और बैग के सारे सामानों को निकाल कर उस पत्थर पर रखने लगता है कि ताकि उसे कोई आइडिया आए जिसकी मदद से वो अपने हाथ को निकाल सके। भी उसे एक टूल किट दिखता है जिसमें एक छोटी सी चाकू भी होती है और वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि इस चाकू की मदद से उस पत्थर में कहीं न कहीं छेद किया जाए या उस पत्थर को काटा जाए, जिसकी मदद से वो अपने हाथ को निकाल सके। और क्या हम देखते हैं कि एरन काफ़ी तैयारी के बाद उस चाकू को लेता है और पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है कि ताकि वो आसानी से अपने हाथ को निकाल सके। वो काफ़ी कोशिश करता है पत्थर को तोड़ने की, एक तरह से साइड से, कॉर्नर से, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। पत्थर हल्की सी भी नहीं टूट रही होती है। देखते ही देखते कब दिन से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। अब रात के 12 बज चुके हैं और एरन को काफ़ी प्यास लगती है। वो अपने बॉटल से पानी निकालता है और जैसे वो पानी पी रहा होता है उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसे पानी बचा के भी रखना चाहिए कल के लिए, क्योंकि उसे पता है वो फंस चुका है। क्या पता वो ना निकल पाए तो उसकी प्यास की वजह से मौत ना हो जाए। देखते हैं कि आखिरकार एरन थक हार कर उसी पत्थर पर अपना सिर रखकर अगले दिन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि एरन अपना कैमरा निकालता है और कैमरे के सामने अपनी पूरी कहानी बता रहा होता है कि कैसे उसने सफ़र शुरू किया और कैसे कैसे वो यहाँ पर आकर फंस चुका है, और वो पूरी कहानी उस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और उन्हें ये भी बताता है कि इन केस वो यहाँ पर मर जाता है और किसी को ये कैमरा मिलता है तो वो प्लीज़ उसके मॉम डैड को भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर भेज दे। एरन को काफ़ी अच्छा लगेगा। देखते हैं कि एरन उस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाता भी है कि किस तरह उसका हाथ पत्थर में फंस चुका है और उसे ये लगता है कि वो बच नहीं पाएगा बल्कि वो यहीं मर जाएगा। और अगले सीन हम देखते हैं कि एरन को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उसके ऊपर से कोई ना कोई गुजरा है, तो इसलिए हेल्प के लिए काफ़ी चिल्लाता है कि मेरी मदद करो। पर जाहिर सी बात है वहाँ कोई नहीं होता है और उसकी आवाज़ को वहाँ सुनता भी कोई नहीं है। देखते ही देखते एक और दिन बीत जाता है और फिर से रात आ जाती है। देखते हैं कि रात में वहाँ काफ़ी टेम्परेचर घट जाता है, यानी वहाँ काफ़ी ठंडी लगने लगती है एरन को। उस दौरान वो अपने सारे किट्स को अपने ऊपर लपेटने लगता है, एक तरह से कई सारी रस्सियों को अपने ऊपर लपेटने लगता है ताकि वो ठंड से बच सके, और अपने मुंह को बैग में ही ढक लेता है। तभी हम देखते हैं कि एरन को भूख भी लगती है और वो तुरंत अपने बैग से कुछ खाने का निकालता है जो कि एक पैकेट में होता है और वो उसे खाने लगता है। के दौरान ये सोच रहा होता है कि काश वो उस पार्टी में जा पाया होता है जो कि उसे क्रिस्टीन ने जिस पार्टी में उसे बुलाया है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को एरन इमेजिन करता है कि वो उस पार्टी में चला गया है और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहा है, पर सचमुच तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अभी भी उसी पत्थर के बीच में फंसा हुआ है। हम देखते हैं कि एरन अपने ज़िंदगी के कुछ खुशनुमे पल को याद करता है, जिसमें वो देखता है कि नहा रहा होता है और जैसे नहाने की बात आता है उसकी मॉम का कॉल आता है, पर उसके पास उस वक्त इतना भी टाइम नहीं होता है कि अपने मॉम को कॉल उठा के उनसे बात कर सके। वो उस पल को काफ़ी मिस कर रहा होता है। देखते हैं कि वो उस जर्नी पे आने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करता है अपने दोस्त के साथ मिलकर। हम देखते हैं कि उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो, तो अपने दोस्त को बताता नहीं है, बस बोलता है कि मैं किसी अच्छे जगह घूमने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं अगले दिन एरन फिर से पूरी कोशिश करता है उस पत्थर को हिलाने का, पर पत्थर जैसे कि का पैर हो चुका था, वो 1 इंच भी इधर से ना उधर हो रहा था। हम देखते हैं कि एरन काफ़ी कोशिश करता है ताकि उसका हाथ आसानी से निकल सके उस पत्थर से, पर उसकी सारी कोशिशें फेल होती हैं। हम देखते हैं कि बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी वो पानी पीकर किसी न कैसे काम चला रहा होता है। देखते हैं कि एरन हार कर फिर से अपना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और बताता है कि उसका एक और दिन यहाँ पर मुश्किल से बीता है। वो पूरी कहानी बताता है कि किस तरह उसका एक और दिन यहाँ पर बीता है, और वो कहता है कि उसने पूरी जोर लगा ली उस पत्थर को हिलाने की, पर वो पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। कहते हैं कि एरन ने बता रहा था उस वीडियो में कि उसके पास पीने के लिए पानी बहुत कम है, इसलिए वो अपने यूरिन को भी कहीं ना कहीं रिजर्व करके रख रहा है ताकि वो उसे पी सके बाद में। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि एरन एक रस्सी को निकालता है और अपने उसी हाथ को टाइट से बांध देता है ताकि वो वहाँ पे काट सके। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना नाइफ उसी चाकू को उठाता है और अपने हाथ पे काटने की कोशिश करता है, और वो काफ़ी कोशिश करता है अपने हाथ को काटने की, पर उसका हाथ कटता नहीं है क्योंकि उस चाकू की धार जो हो चुकी है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है।
तो एक तरह से कहिए ये प्लान भी अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन हम देखते हैं कि एरन फिर से अपना कैमरा स्टार्ट करता है और उसमें ये बताने लगता है कि वो अपने मदर और फादर को काफ़ी मिस कर रहा है। फिर हम देखते हैं उसके मदर और फादर की क्लिप जिसमें एरन अपनी बहन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और ये सब उसके बचपन का सिनेरियो है और वो इस पल को काफ़ी मिस कर रहा है। हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों और अपने गर्लफ्रेंड को भी काफ़ी मिस कर रहा होता है कि कैसे उनके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड किया था। हम देखते हैं कि जैसे ही एरन की आंख लग जाती है उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही होती है और तभी उठता है तो वो अपने बॉटल अपने मुंह खोल कर उस सारे पानी को इकट्ठा करता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश इतनी तेज़ बढ़ जाती है कि आसपास का पानी उसी के पास आने लगता है और कहीं ना कहीं कहिए तो एरन भी उस पानी में डूबने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो पूरी कोशिश लगाता है उस पत्थर को हटाने का और उस पत्थर से हटाकर वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिर्फ एक सपना होता है। एरन की आँख खुलती है तो अपने आप को वो फिर से वहीं पाता है। देखते हैं कि अगले सीन में एरन खुद से ही बात कर रहा होता है कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके। हम देखते हैं कि अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा होता है और उनका आंसर भी खुद ही दे रहा होता है। वो ये पूछ रहा होता है कि क्या उसे कोई बचाने आने वाला है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि एरन खुद से आंसर दे रहा होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आने से पहले उसने किसी को नहीं बताया कि वो यहाँ पर आने वाला है। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं एरन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप से बात कर रहा होता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता है। कुछ देर बाद देखते हैं जैसे एरन पानी पीता है उसके सीने में काफ़ी तेज़ दर्द उभरता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसको कहीं ना कहीं कहीं तो हार्ट अटैक आने की संभावना बन रही थी, पर किसी तरह वो बच जाता है और अपना हेड डाउन कर थोड़ा रेस्ट करता है। हम देखते हैं कि एरन उसी रिकॉर्डिंग को दिख रहा होता है जहाँ पर क्रिस्टीन लाइन होती है जहाँ पर वो उनसे मिला था। हम देखते हैं कि उस वाले सीन में जब वो तीनों लोग नहा रहे थे तभी क्रिस्टीन जो होती है वो उसी के कैमरा रिकॉर्डिंग में कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, कि अगर तुम उस पार्टी में आओगी तो हो सकता है हमारी बात आगे बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं एरन के भी चेहरे पर मुस्कान आती है और वो काफ़ी खुश होता है कि काश वो उससे मिल पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एरन को अपनी गर्लफ्रेंड की भी याद आती है और वो उस सीन को इमेजिन करता है जहाँ पर वो दोनों स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं और जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा रही थी और एरन एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि एक दिन तुम मेरी लाइफ में बहुत अकेले हो जाओगे। तो वो भी पल कहीं ना कहीं एरन को काफ़ी परेशान कर रहा था। अगले सीन हम देखते हैं कि एरन अपने आप से ही बात करते हुए कहता है कि हो सकता है ये पत्थर मेरा इंतजार कर रहा था, हो सकता है ये कोई एस्ट्रॉयड हो और जो यहाँ पे गिरा हो और ये बचपन से सिर्फ और सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा था कि कब मैं यहाँ से गुजरूं और ये मेरे हाथ पर आके अटक जाए और ये मेरी जान ले ले। कहीं ना कहीं ये एक इत्तेफाक है, ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा था ताकि मुझे मार सके। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी कोशिशों के बाद एरन ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने हाथ की हड्डी तोड़ देगा और आखिरकार हम देखते हैं कि वो काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद अपने हाथ की हड्डी आखिरकार तोड़ ही देता है और उसे काफ़ी दर्द होता है। यहाँ तक तो कुछ नहीं, हम देखते हैं अगले सीन में वो उसी टूल को निकालता है और उसमें से एक पतली सी तेज धार चाकू निकालता है जिसकी मदद से वो अपने हाथ को काटता है और एक एक कर अपनी नस को काटने लगता है। कसम से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सीन जो है ना ये मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आप देखोगे ना कहीं आपको भी इतना अजीब ही सीन लगेगा ना यार, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस सीन को पूरा फील करोगे। और कहीं ना कहीं वो देखते हैं पूरी नसें काट कर और आखिरकार अपनी हड्डी को तोड़कर अपने हाथ को उस हाथ से अलग कर लेता है। ये सीन बहुत ही अजीब है। हम देखते हैं कि वहाँ से जाने से पहले एरन उसी हाथ का उसी पत्थर का एक फ़ोटो क्लिक करता है और वापस अपने हाथ को कवर करता है बैग से और कुछ और चीज़ों से और उसके बाद वो किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते उस जगह से निकलने लगता है। देखते हैं कि जैसे एरन उस गुफा से बाहर आता है वो पहली बार सूरज को देखता है तो इतना खुश होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अपने हाथ के दर्द को भूल जाता है और वो उस मोमेंट को काफ़ी इंजॉय करता है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरह रस्से की मदद से उस पत्थर से नीचे आता है और सामने ही छोटा सा नाला टाइप में पॉन्ड होता है, वो उसी गंदे के पानी से अपना मुँह धुलता है और उसी पानी को खूब पीता है क्योंकि वो बहुत दिन से प्यासा था और उसने पेट भर के पानी बहुत दिन से नहीं पिया था। सच मुझे बताऊँ यही सीन हमें सिखाती है कि जीवन कितना बहुमूल्य है, कितनी कीमती है। हमें अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी हमें ज़रूर कीमत करनी चाहिए। आखिरकार हम देखते हैं कि एरन वहाँ से उठकर निकलने लगता है। वो भले बहुत कमज़ोर होता है पर किसी न किसी तरह अपने आप में हिम्मत जुटाकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करते करते वो काफ़ी दूर निकल जाता है। अभी हम देखते हैं जैसे एरन कुछ दूर जाता है उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, साफ तो नहीं बल्कि धुलधुले, और वो उन्हें हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता है पर उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वो इतना कमज़ोर हो चुका था। पर हम देखते हैं कि वो काफ़ी हिम्मत जुटाकर मदद
नाम चिल्लाता है, तब हम देखते हैं कि वो लोग उसकी तरफ आते हैं और वो एक फैमिली होती है। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एरन की तरफ आते हैं और एरन को तुरंत पानी ऑफर करते हैं और एरन तुरंत पानी पीता है और उनसे मदद मांगने को कहता है। वो कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे हाथ टूट चुके हैं और मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं यहाँ पिछले 1 हफ्ते से फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। हम देखते हैं कि वो फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो एरन को अपने साथ आगे ले जाने लगते हैं। तभी उनमें से जो उनका फैमिली मेम्बर का ओल्ड इंसान होता है वो अपने बेटे और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और आगे वाले लोगों को कहो क्या कि हमारी मदद करें। हम देखते हैं कि वो जैसे कुछ दूर और आगे जाते हैं, सामने से उनकी मदद के लिए 2 लोग और आते हैं। वो एरन को फिर से पानी ऑफर करते हैं और एरन फिर से पानी पीता है और कुछ देर के लिए वहाँ बैठ जाता है क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था, काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था और उससे अब नहीं चला जा रहा था। देखते हैं कि उनमें से एक इंसान हेल्पलाइन को कॉल करता है और वहाँ से एरन की हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में से एक बंदा आता है एरन को अपने साथ ले जाने के लिए। हम देखते हैं कि एरन किसी तरह हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर उसको लेकर उड़ जाती है और ये मोमेंट एरन के लिए ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा, सबसे सुंदर मोमेंट होता है और आखिरकार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये मूवी में हम सीख सकते हैं कि ज़िंदगी हमारी कितनी कीमती है। अगर हमारे सामने मुश्किलें नहीं हैं तो उसका मज़ा नहीं है। अगर मुश्किलें आती हैं तो कोई बात नहीं, हमें उससे लड़ना चाहिए। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अगर अभी भला नहीं है तो समझो वो अंत भी नहीं है। होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।